नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता जूझ रही है भारतीय जनता पार्टी से और नंदीग्राम से। जो उपचुनाव होंगे नंदीग्राम में, बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का एक सीट खाली हो रहा है। 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से जीते थे। एक जगह से ममता से को हराए और दूसरी जगह ममता के कार्यकर्ता को हराए। तो अब नंदीग्राम सीट जो खाली हो रही है वहां से ममता बनर्जी चुनाव जीत लड़ेंगी, पर्चा दाखिला करेंगे। और दूसरी चीज, वहां पर 95.5% मुस्लिमों के वोट काट दिए गए हैं और नंदीग्राम की जो जनसंख्या है उसका 25% मुस्लिम आबादी है, जिसमें 95.5% मुस्लिमों का नाम SIR के तहत काटा हुआ है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता स्थापित होने के बाद भी, शुभेंदु अधिकारी सीएम बन जाने के बाद भी बंगाल के हालात सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि और हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों में एक डर का भाव है, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता डर कर या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनका पट्टा पहन करके, गमछा लटका करके जय श्री राम कह रहे हैं, या फिर डर के जी रहे हैं। लेकिन यह डर यहीं तक नहीं है, यह डर बुलडोजर से घर गिराने तक की बात है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। ऐसी भी कुछ जगहों से चर्चाएं चल रही हैं जो बहुत चिंताजनक है। अब ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी यही करती है हर राज्यों में? जहां भी भाजपा की सरकार है हर जगह यही कार्य चल रहा है, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा है। ममता बनर्जी कैसे सब उसे देखेंगी, ममता बनर्जी कैसे उसका मुकाबला करेंगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, 80 विधायक और 29 सांसदों को, यह बड़ी चिंता में डालने वाला है ममता बनर्जी की राजनीति को। क्योंकि ममता बनर्जी इसे अगर बचाने में सफल नहीं हो पाई तो फिर ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर तबाह हो सकता है और हमेशा के लिए सत्ता हो सकती है। क्योंकि फिर कार्यकर्ता दूसरे विकल्प की तलाश में निकल पाएंगे और इस वक्त भाजपा के सरकार आने के बाद कांग्रेस का जनाधार बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि फिर फाइट ममता से नहीं कांग्रेस से होगा विजय बेटा। यह भी देखना है इसीलिए ममता बनर्जी कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है, लेफ्ट से गठबंधन करना चाहती है। अभी तक कुछ बात नहीं बढ़ा है, आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत बगावत चल रहा है। कई दिनों से यह बगावत चल रही है। चंद्रबाबू नायडू का तकरीबन 7-8 महीने हो गए अंदर टकराव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी काफी है, नीतीश कुमार के पार्टी पर कब्जा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को निपटाने की एक नायाब कोशिश चल रही है। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा करके दूसरा सीएम भी बनाया जा सकता है वक्त से पहले, अभी चुनाव में वक्त है। लेकिन योगी आदित्यनाथ छोड़ने को तैयार नहीं है। 2 फार्मूले पर भाजपा काम कर रही है, या तो योगी कुर्सी छोड़ दे और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों में से किसी एक को सीएम बना दिया जाए यूपी का, या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव तो होगा लेकिन योगी आदित्यनाथ की लिस्ट से किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ पंगा ले बैठे हैं। गुजरात लॉबी मोदी और शाह की जोड़ी जो है वह लगातार योगी को निपटाने के प्रयास में है। 2027 के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। 100% योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी से हटाए जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुजरात लॉबी उन्हें बिल्कुल नहीं रहने देगी। और योगी आदित्यनाथ के साथ अगर ऐसा होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ को चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? योगी आदित्यनाथ अपना वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करा देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर देंगे। अब ऐसे भी एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी टकराव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत उत्तराखंड में भी है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में है तो उत्तराखंड में भी 7 चुनाव है। पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ है उत्तराखंड
रास नहीं आ रहे हैं। धामी तेरे राज में पेपर 15 लाख में बच्चे नारा लगा रहे हैं। अंकिता भंडारी को लेकर के सीबीआई जांच पर घिरे हुए हैं और भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हैं। ऐसे में भाजपा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कैसे जीतेगी यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार का क्या होगा? नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसदों पर कब्जा हो चुका है। ललन सिंह और संजय झा पूरी तरह से उसको अपने कब्जे में कर लिए हैं और वह भाजपा से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार के पर को कतरने का काम किया जा रहा है और नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति शुरू होने के पहले ही खत्म करने की व्यवस्था कर दी गई है। नीतीश कुमार कहीं भी इधर उधर हिल नहीं सकते और न तो उनके लोग। लेकिन 12 सांसद तो मोदी के साथ जा सकते हैं, लेकिन 85 विधायकों में कई टूट हो सकती है, इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी का क्या होगा? एनडीए गठबंधन तो पूरी तरह से खरमंडल हो गया। चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ेंगे आने वाले वक्त में। चंद्रबाबू नायडू के एनडीए गठबंधन छोड़ने के बाद सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि 272 बहुमत का आंकड़ा है, 275 रहेगा मोदी के पास। लेकिन इसीलिए नीतीश पर शिकंजा कसा गया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को केंद्र सरकार में कोई पद नहीं दिया जाएगा, यह निश्चित है। फैसला चंद्रबाबू नायडू को करना है। 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं। या 18 सांसद पार्टी गठबंधन छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन मोदी के लिए चुनौती अपनों से बढ़ करके विपक्ष भी दे रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ से पंगा लिए तो योगी आदित्यनाथ के वोटर भड़क जाएंगे। गुजरात लॉबी को कोई वोट देगा नहीं जल्दी। चुनाव आयोग के जरिए जितना वोट मिल जाए वह काफी होगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, मोदी बहुत बुरी तरह से घेर गए। जिस तरह महंगाई की मार पड़ रही है और लगातार अभी रेट बढ़ने हैं। 8 महीना चुनाव का बाकी है, लेकिन रेट लगातार बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 रुपया बढ़ने के बाद 15 से 20 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का दाम और भी बढ़ सकता है। रोजगार भी लोगों के जा रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। नरेंद्र मोदी स्वयं इस बात को मान रहे हैं और विदेश में जाकर के बयान दे रहे हैं कि हम गरीबी की तरफ जा रहे हैं। तो आप तो देश को विकास की राह पर ले जा रहे थे, तो गरीबी पे कैसे आ गया? जो भी जीडीपी के आंकड़े यह लोग बताते थे, आईएमएफ कहता था कि यह आंकड़े गलत है। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, छठी पर आ गए, चौथी पर जाकर के छठी पे आ गए। सोचिए किस हालात में है देश। जीडीपी लगातार गिर रही है, क्लैप्स कर गई है पूरी तरह से अर्थव्यवस्था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है, शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, रुपया 96 को पार कर रहा है, आरबीआई हाथ खड़े कर रहा है। देश में बच्चे पेपर लीक से नीट के 22 लाख बच्चे सड़क पर आ गए। सीजीआई सूर्यकांत कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट बच्चे जाते हैं तो यह तो बेरोजगार सब काकरोच है, परजीवी है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं परजीवी है। तो अगर वह परजीवी है तो आपको वोट किसने? इन्हीं परजीवियों ने दिया ना। कई बच्चे दुनिया छोड़ने को मजबूर हो गए पेपर लीक होने से। भविष्य खराब हो रहा है और उसके बाद भी सरकार की तानाशाहियां बनी हुई है। सत्ता बरकरार रखना चाहती है, वह जानती है सरकार, मोदी यह जानते हैं कि सत्ता हाथ से अगर चल गई तो फिर हालत बेकाबू हो जाएंगे। उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जीवन गुजारना पड़ेगा। सोचिए जो सरकार इस हालात में देश को ला दी कि एक एक रुपये के लिए तरस रहा हो कोई, उसे वोट कौन दे रहा है? लाजमी है चुनाव आयोग दे रहा है, ईवीएम मशीन दे रहा है, वह बेईमान अफसर दे रहे हैं, वह धोखेबाज गद्दार अफसर इनका साथ दे रहे हैं। अब तो न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिलने को रहा जब सीजीआई ही काकरोच बेरोजगारों को करते हैं। अब जब युवा छात्र और सड़क पर उतरते हैं तो उनके कोई टीवी चैनल उनको दिखाता नहीं, सोशल मीडिया पर डालो तो वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। जो सवाल उठाता है उसे जेल में डालने की धमकी या मारपीट की धमकी दी जाती है और बच्चे रोजगार मांगे तो लाठी मारी जाती है। ऐसे में कैसे चलेगा देश? ऐसे में यह तानाशाही कब तक? इसको लेकर के राहुल गांधी जब से आक्रामक हुए हैं सरकार की नींद उड़ गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। मोदी विदेश में मजे कर रहे हैं, विदेश से कह रहे हैं कि हम बहुत तेजी से गरीबी की तरफ जा रहे हैं। यह ईरान और इजराइल युद्ध पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन वह सच नहीं है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी की नाकामियों और
तानाशाहियों की वजह से आज देश इस हालात में आया है। 12 सालों से मोदी सरकार ने इस देश के धन दौलत को बेचा है, अपने दोस्तों में लुटाया है और अब कर्ज के ढेर पर इस देश को बैठा दिया। रुपया डॉलर के मुकाबले 96 के पार हो गया है। रोजगार मिल नहीं सकता और जो लगे हुए रोजगार है उन्हें स्थिर नहीं माना जा सकता। वह रोजगार लगातार टूट रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के। और जिस तरह से फैसले नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, 2.5 करोड़ लोगों के रोजगार जा रहे हैं। अब मोदी जी कहते हैं कि घर से नौकरी कीजिए। कितने लोग हैं जो दफ्तर में काम करते हैं, उन मजदूरों का क्या होगा और उस बच्चों का क्या होगा भविष्य का, जिसे कह रहे हैं कि घर में रह करके आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। स्कूल और ऑनलाइन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मोदी जी कह रहे हैं कि आसमान से तारे तोड़ लाइए और बच्चों को घर से पढ़ाइए। बिना शिक्षक का ज्ञान कैसे मिलेगा? सोचिए, सब डिजिटल पे ही हो जाएगा तो बाकी संस्थानों की जरूरत क्या है? घर में बैठे रहो। मोदी जी भी घर में बैठ करके सरकार चलाते रहे, क्यों विदेश जाना और क्यों प्रचार करना? लेकिन अपने प्रचार के लिए ढंड कमंडल सब कुछ करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे में नीतीश नायडू या योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर है। बंगाल में ममता परेशान है और इधर अपनी अपनी विरासत बचाने की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ हटाए गए तो मोदी को दिक्कत जरूर होगी, वोट नहीं मिलेंगे, उनके समर्थक उनसे विद्रोह कर देंगे भाजपा का, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत होगा। लोकसभा चुनाव में 65 सीटों से 33 पर आ गई है और विधानसभा हाथ से अगर चला गया तो मोदी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे और एक झटके में उनकी कुर्सी भी चली जाएगी। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है और एनडीए गठबंधन का टकराव इन्हें ले डूबने वाला है और बंगाल का बवाल नहीं रुका तो बवाल पूरे देश में होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।